दोस्तों, क्या आप दुनिया के सबसे बड़े कंगाल का नाम जानते हैं? अरे वही कंगाल जो कि ना ढंग से ट्विटर चला पाए ना ही टेस्ला, और थोड़ी बहुत जो कसर बची थी वो जनाब ने नंबर 1 अमीर की कुर्सी भी गवा कर पूरी कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टेस्ला और ट्विटर कंपनी के मालिक एलन मस्क, जो कि 14,000 करोड़ के नुकसान के बाद भी दुनिया के सबसे बड़े कंगाल बन गए हैं। और इस वजह से ना उनका गिनीज बुक पर वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड शामिल हो चुका है। इसका मतलब यह है कि एलन मस्क से ज़्यादा कंगाल आज तो कोई पैदा नहीं हुआ है, और संपत्ति लुटाने के मामले में उनसे ज़्यादा घाटा किसी ने भी नहीं खाया है। और यह तो होना ही था, क्योंकि वह जिस चिड़िया को पैसे के दम पर उड़ाने की सोच रहे थे उसी चिड़िया ने उनके पैसे उखाड़ लिए हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो एलन मस्क को टेस्ला की नहीं बल्कि स्पेसएक्स के शेयर बेचने पड़ जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एलन मस्क को ट्विटर को ही बेच देना चाहिए? कम से कम जरूर बताएं। दोस्तों, हनुमान ने सूर्यदेव को धमकी क्यों दी थी, चलिए दोस्तों जानते हैं। जब हाथ में संजीवनी उठाए हनुमान तेजी से उठ रहे थे, अचानक उन्हें देखकर सूर्यदेव हंसने लगे और बोले, वानर अब कोई फायदा नहीं है, तेरे राम पहुंचने से पहले मैं उदय हो जाऊंगा। हनुमान जी सूर्यदेव को देख पहले विनम्र से बोले, अरे गुरुदेव, भ्राता लक्ष्मण को तो मेघनाथ ने मूर्छित कर दिया है और मुझे सूर्यदेव से पहले संजीवनी लेकर उन तक पहुंचना है। और इस पर सूर्यदेव गुस्से से बोले कि वानर, तू चाहता है कि तेरे लिए मैं सृष्टि का नियम बदल दूँ? ऐसा संभव नहीं है। तब हनुमान जी सूर्यदेव से बोले कि सूर्य, इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पर है, लंका के नीचे राघु द्वारा आघात देने से अंश पर है, इसलिए छिपे रहना भगवान जब तक जड़ी ना पहुंच जाए, बस तभी प्रकट होना भगवान जब संकट निशान मिटा दूंगा, अन्यथा क्षमा करना भगवान, जननी तने ने पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमान कितना मतवाला है। दोस्तों, कम सक्षम जरूर बताना कि आपको इससे पहले सूर्यदेव की धमकी के बारे में पता था या नहीं। दोस्तों, जब जामवन और हनुमान के बीच जब युद्ध हुआ था, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन था, चलिए दोस्तों जानते हैं। जैसे कि पुराणों में बताया जा रहा है कि जामवन जी हनुमान जी से ज़्यादा ताकतवर थे, क्योंकि जामवन जी में इतनी ताकत थी कि उन्होंने ना हारने वाले इंद्रजीत को एक लात मारी थी, जिससे वो मूर्छित हो गए थे। और जामवन जी में इतनी ताकत थी कि जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो जामवन जी हनुमान जी और वानर सेना से कहते हैं कि अगर मैं ना होता तो एक छलांग में पूरे समुद्र को पार कर देता। और इतनी ताकतवर होने के बावजूद भी जामवन, जिन्होंने रामायण में किसी से भी युद्ध नहीं किया था, क्योंकि इतना ताकत कोई नहीं था जो जामवन जी से युद्ध कर सके, लेकिन भगवान श्री राम ने उन्हें वचन दिया था कि अगले अवतार में मैं उनसे युद्ध करूंगा। और जब भगवान श्री राम ने श्री कृष्ण का अवतार लिया तो उन्होंने जामवन जी से युद्ध किया, जो कि 21 दिन तक पूरा चला था, और जिसमें जामवन जी की हार हो गई थी, क्योंकि वे स्वयं भगवान से युद्ध कर रहे थे। दोस्तों,